बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स का फर्स्ट डे है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट डे है इसके अंदर आप लोगों का टॉपिक क्या होगा वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास 4 स्किल्स है। पहला हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, दूसरा हमारे पास मार्केटिंग साइकोलॉजी है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चौथे नंबर पे हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है। तो इन 4 स्किल्स को हम लोगों ने किस तरह से 4 हफ्तों के अंदर हमने इसको कवर अप करना है, इसका सारा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास आज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हमारे पास 3 दिन है। इन 3 दिन के अंदर हम लोगों का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ को सीखना किस तरह से है। अगर भी किसी भी चीज़ को सीखना है, उसके बारे में लर्निंग करनी है, आपने उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, करनी किस तरह से है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंशाल्लाह मंडे से आप लोगों का जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का जो आप लोगों का पूरा एक सीरीज चलेगी कोर्स की। आप लोगों ने उसको किस तरह से कवर अप करना है, उसको सीखना किस तरह से है, हर एक चीज़ को इंशाल्लाह आज हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते क्यों हैं, किसी भी चीज़ को सीखना ज़रूरी क्यों है। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल किया है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी एक शोबे के अंदर, या किसी भी एक कंपनी में, किसी भी एक साइट में, या किसी भी पढ़ाई के मुकाम पे, तो उन लोगों ने सीखा अच्छा हुआ था। आप लोगों को मैं एक मिसाल लेकर समझाता हूँ। हमारे पास अगर 2 लोग हैं, एक का नाम हमजा है और एक का नाम अली है। ये दोनों लोग जो हैं इनके पास स्किल्स हैं, ठीक है। हमजा के पास क्या है कि उसने टाइम ज़्यादा लगा के, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करके अच्छे से अच्छी चीज़ों को उसने सीखा। जब उसने चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा तो जब वो किसी भी पर्सन को प्लान देता था, ठीक है, किसी भी पर्सन से बात करता था, तो बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता था। दूसरी तरफ हमारे पास अली था। अली ने क्या किया, अपने स्किल्स के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। उसने स्टार्टिंग से ही अपने जो उसकी वर्किंग थी उसने उसको कंटिन्यू किया। जब स्टार्टिंग से वर्किंग को कंटिन्यू किया उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो हमारे पास फील्ड आती है इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में। मुझे भी आई, आप लोगों को भी आएंगे, सबको आती हैं। तो स्टार्टिंग में जब उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई तो उनसे वो डर गया। उसने कहा यार ये तो काम ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं कर नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारे पास जो हमजा था उसने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पिक किया। उसने जब चीज़ों को अच्छे तरीके से पिक किया तो उसने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अपने मेंटोर के साथ जुड़ा रहा, ठीक है, जिसके साथ उसने सारा कुछ सीखा, जिसने उसको सारा कुछ सिखाया, उसके साथ कनेक्शन में रहा। तो जब इस तरह सब कुछ हुआ तो फिर हमजा ने ऑटोमेटिकली अपने स्किल्स को और ज़्यादा ग्रूम किया और ज़्यादा इन्हेंस किया। जब उसने ये सारा कुछ किया, उसने जब भी किसी को प्लान देता था, किसी के साथ डीलिंग करता था, कहीं मीटिंग में जाता था, कभी प्लान देता था, कुछ भी करता था, उसकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती थी। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को वो परफॉर्म कर पाता था। तो इस मिसाल से हम लोगों को समझ आती है कि हम लोगों को सीखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ। आप लोग बेसिकली जिस फील्ड के अंदर है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके अंदर आप लोगों का जो है 90% टू 80% आप लोगों के स्किल्स मैटर करते हैं। अब मिसाल ले लो, हमजा जो था उसने 80% टू 90% जो उसकी एनर्जी थी, उसके अंदर पोटेंशियल था, उसके अंदर ताकत थी, उसने वो सारी की सारी सीखने में लगा दी स्टार्टिंग में। उसके बाद उसके पास तकरीबन 10% जो उसकी एनर्जी थी वो उसने वर्किंग में लगाई, ठीक है। अगर वो पूरे दिन के अंदर 10 लोगों को भी प्लान देता था, अगर उसके स्किल्स अच्छे थे, तो उन 10 लोगों में से भी 5 या 6 लोग जो थे उसके साथ कन्वर्ट होते थे। कन्वर्ट होने से मुराद कि उसके साथ ज्वाइन करते थे। कुछ 2 दिन के बाद कर लेते थे, कुछ 3 दिन के बाद, कुछ 1 हफ्ते के बाद, मतलब कि उसको रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। तो ये फायदा होता है आप लोगों को स्किल सीखने का। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने किसी भी स्किल को, किसी भी चीज़ को हम लोगों ने सीखना किस तरह से है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप सब लोगों ने इसके ऊपर लाभ में फोकस करना है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना, सबसे पहले तो आप लोगों का हाजिर दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की अटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वीडियो ये जो इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वक्त वीडियो शूट हो रही है, अगर इसी वीडियो के दौरान मैं अगर अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दूँ, लैपटॉप यूज़ करना शुरू कर दूँ, आप लोग मुझे बताओ क्या मेरी अटेंशन आप लोगों के ऊपर अच्छे से होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं चीज़ों को भूल जाऊंगा बीच में। अगर आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होगी, काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होगी। तो इसके लिए है क्या, हम लोगों ने करना क्या, हम लोगों की अटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, किसी मीटिंग में हो, कहीं पे भी हो, अपने मोबाइल को आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा लें, ठीक है। फ्लाइट मोड पे लगा रहे हैं कि आपको कोई कॉल ना आए, कोई मैसेज ना आए, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है हम कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं, तो जब हमें कभी भी मोबाइल के ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आता है हम फ़ौरन जाके उसको चेक करते हैं कि ये किसका नोटिफिकेशन है। फिर हम उससे चैटिंग में लग जाते हैं, अगर व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है या इंस्टाग्राम का है, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हमारा जो एक अटेंशन, एक फ्लो चल रहा होता है एक चीज़ को सीखने के लिए, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी अटेंशन होना बहुत ज़्यादा
लाजिम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ये आता है कि हम लोग जिस भी चीज़ को सीख रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, वो आपको कोई असाइनमेंट देते हैं, तो उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो आपको कहते हैं कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। जब आप किसी चीज़ के बारे में खोज लगाते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो, तो आप लोग उसके बारे में और ज़्यादा सीखते हो। अल्लाह ताला कुरान में भी ये चीज़ फरमाता है कि आप लोग दुनिया के अंदर खोज लगाओ। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को डिस्कवर करनी है, आप लोगों को उनके बारे में रिसर्च करनी है। तो सेम यही चीज़ है कि आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, आप उसके बारे में रिसर्च करो। गूगल के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर रिसर्च करो, गूगल बार्ड पे आगे जिस तरह आपने रिसर्च करनी है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर इसकी रिसर्च करना शुरू करें कि अगर सर ने हमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया है तो इसको हम लोग किस तरह से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर और क्या क्या कुछ आता है, मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसे न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं, न्यू साइट्स आ रही हैं जहां से हमें एक अच्छी लीड जनरेट हो सकती है। आप लोग इस तरह के आइडियाज़ निकालना शुरू करें। जब आप रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में आप लोग खोज लगाते हैं, तो आप लोग उसके बारे में बहुत कुछ सीख जाते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो कि आप लोगों के इल्म में पहले नहीं होती, और जब वो आपके इल्म में आती हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देती हैं। तो 2 पॉइंट आप लोगों को मैंने बता दिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप लोग जिस इंसान से सीख रहे हो ना, ठीक है, मिसाल ले लो कि मैं यहाँ पे सर आमिर शहजाद से सीख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर सर आमिर शहजाद से मैं सीख रहा हूँ, मैं रिसर्च भी करता हूँ, जो मुझे सारा कुछ सिखाते हैं, ठीक है, मेरी अटेंशन भी अच्छी है, अगर मैं उनके साथ कनेक्शन में नहीं हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ ना, यकीन माने मेरे सारा कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, जिस इंसान से आप लोग सीख रहे हैं उसके साथ कनेक्शन में रहें। जब आप उसके साथ कनेक्शन में रहेंगे तो उसका आप लोगों को फायदा क्या होगा, उसका आप लोगों को फायदा ये होगा कि देखो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू फेस करना पड़ता है, आप डायरेक्टली उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है, तो मैंने इसको सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। जब आप उसके साथ कनेक्शन में रहोगे, आपका एक अच्छा बॉन्ड बनेगा उसके साथ, आप उससे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें सीख जाओगे जो कि आप लोगों को पहले से इल्म नहीं होगा, और जब आप उन चीजों को सीखोगे आप लोगों को और ज्यादा फायदा होगा, आप लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकोगे। आप लोग उनसे, उनके एक्सपीरियंस से ऐसी ऐसी चीजें सीख जाएंगे जो कि आप लोग जिसे कहते हैं ना, कितना टाइम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां से भी हम इन्वेस्ट करके भी सीख नहीं पाते, आप लोग बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो आप लोगों का आपके मेंटोर के साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 चीजें आप लोगों को बता दी हैं। हमारे पास एक और भी बड़ी अहम चीज ये आती है कि हम, चौथा पॉइंट आप लोगों को मैं बता देता हूं। अब चौथा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हम कभी भी किसी भी चीज को सीख रहे होते हैं, उसको 2 से 3 दफा हम लोगों ने लाजमी देखना है। अब देखो, ये लेक्चर आप लोग जो इस वक्त सुन रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग इस लेक्चर को 2 से 3 दफा सुनेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तब ये आप लोगों को इसकी समझ में आएगी। एक साइकोलॉजी की एक रिसर्च की गई थी, उसके ऊपर उन्होंने ये बताया था कि साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी भी चीज को 2 या 3 मरतबा सीखते हैं, उसको सुनते हैं, आप लोग उसके अल्फाजों को हिफज करना शुरू कर देते हो, ठीक है, आप लोगों को और उसके अंदर महारत हासिल हो जाती है, आप लोग उसके बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को सीखने के लिए, उसको लर्न करने के लिए, उसको 2 या 3 मरतबा आप लोगों का देखना, सुनना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक दफा वीडियो को वॉच करोगे, उसके बाद एक दफा दोबारा इसको वॉच करना। जब आप दोबारा वॉच करोगे, आगे आगे के पॉइंट में जो अल्फाज पहले अभी इस वीडियो में बोल रहा हूं फर्स्ट टाइम में, दूसरी दफा जब आप सुनोगे, आप लोग खुद ये अपने माइंड में आपके आएंगे कि सर आगे क्या बोलेंगे, आगे सर ने क्या बोलना है, आगे सर ने क्या समझाना है, आप लोगों को सारी बातें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को सीखने के लिए उसको 2 या 3 मरतबा आप लोगों ने सुनना, समझना लाजमी है, ठीक है। 5वां पॉइंट हमारे पास, सबसे लास्ट पॉइंट हमारे पास यही आता है कि देखो, आप किसी भी चीज को सीख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए ना आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसके बारे में नॉलेज लाजमी रखना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज की खासियत क्या है, इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज की क्वालिटी क्या है, आगे आने वाले वक्तों के अंदर मुझे, मेरे बिजनेस के अंदर, मुझे मेरी लाइफ के अंदर इसका फायदा क्या होगा। क्योंकि एक सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को मैं बताता हूं। मिसाल ले लो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्केटिंग सिखा रहा हूं, ठीक है। मार्केटिंग सीखते सीखते अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि मार्केटिंग का आप लोगों को आपके बिजनेस के अंदर फायदा क्या होगा, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपने बिजनेस में इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो चीज मैं सीख रहा हूं, जिस चीज के बारे में मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं, क्या इसका मुझे फायदा होगा, क्या मुझे इसका फायदा है आगे जाके। आपको इन सारी चीजों के बारे में लाजमी इल्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 5 पॉइंट आप लोगों को मैंने बताए, एक दफा दोबारा से रिवाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बताया कि आप लोगों का सीखना जरूरी क्यों है।
आप लोगों को मैंने एक मिसाल दी थी अली और हमजा की, 2 लोगों की। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ 5 पॉइंट्स बताए हैं जिसके थ्रू आप लोगों ने किसी भी चीज को सीखना है, उसको समझना है, उसके अंदर मास्टर करना है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आप लोगों को आज के हमारे लेक्चर के अंदर बतानी थी। इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, उसका जो फर्स्ट डे होगा इंशाल्लाह वो आप लोगों को, आई थिंक आज फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे की इंशाल्लाह 9 पूरे रात को 9 बजे आप लोगों को ये मिल जाएगा। शूट अभी हो चुका हुआ है बस। तो उसके बाद जब 9 बजे आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपके पास पूरा एक दिन है। ठीक है, आप सैटरडे की रात को 9 बजे तक इसको आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह संडे के दिन आप लोगों को आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का फर्स्ट डे इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर किस तरह करना है मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ बता दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। हमारा जो डे 2 होगा प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स का, और उसका टॉपिक क्या होगा आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह आप सब लोगों को, आप लोगों के बिजनेस में, आप लोगों के प्लानर्स को, इस बिजनेस के अंदर, आप लोगों की लाइफ के अंदर मजीद कामयाबी और सरबुलंदी अता फरमाएं। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।